नमस्कार। आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबरों की तरफ। हाथरस से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सत्संग में भगदड़ में 116 लोगों की मौत का मामला। हाथरस के सिकंदरा राव थाने में मुकदमा लिखा गया। बाबा के मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर पर मुकदमा लिखा गया है। हाथरस पुलिस ने बाबा को एफआईआर में नामजद नहीं किया है। सेवादार और अन्य आयोजकों पर ही पुलिस ने केस लिखा है। सत्संग में आयोजन की शर्तों का उल्लंघन किया गया। 80,000 की अनुमति ली, भीड़ आई 2.5 से 3 लाख। हाथरस की एलआईयू पुलिस भीड़ का अंदाजा नहीं लगा पाई। एसी कमरे में बैठकर पुलिस प्रशासन ने सत्यापन किया। पुलिस की एफआईआर में सारी लापरवाही सेवादारों की बताई गई। सेवादारों और आयोजकों को ही पुलिस जिम्मेदार बता रही है। पुलिस प्रशासन अपनी लापरवाही को कल से छिपा रहा है। आज सुबह 11 बजे हाथरस पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अबू तलहा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तलहा, इस मामले में सेवादारों को ही जिम्मेदार ठहराया गया है, बाबा को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। पूरी जानकारी चाहेंगे। देखिए बिल्कुल शिखा, जिस तरह से कल हाथरस में जहाँ सत्संग हो रहा था वहां पर भगदड़ मच गई थी और लगभग अभी तक 121 लोगों की मौत हो गई है और इसमें कई ऐसे लोग भी हैं जो अभी गंभीर घायल हैं। फिलहाल अगर इस पूरे मामले की बात करें तो देखिए, इतना बड़ा आयोजन करने के लिए एक बड़ी परमिशन चाहिए होती है। परमिशन साथ साथ जो लोकल प्रशासन के साथ साथ जो पुलिस होता है उसकी भी परमिशन होती है। पर यह जरूर बताया गया था कि शायद एसडीएम से इस कार्यक्रम की परमिशन ली गई थी। पर देखिए, बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम की जो परमिशन ली गई थी ये 80,000 लोगों की ली गई थी। पर इस सत्संग में लगभग 1.5 से 2 लाख लोग वहां पर पहुंच चुके थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो स्थानीय प्रशासन है उसकी भी बड़ी लापरवाही। अब अगर पूरे मामले की बात कर ले तो देखिए, जो मेन बाबा था, जो पूरे सत्संग को संचालित कर रहा था, उसके खिलाफ अभी तक मुकदमा नहीं लिखा गया है। हालांकि ये जरूर बताया जा रहा बाबा मैनपुरी में है, पर अभी तक बाबा से किसी तरह का कोई संपर्क नहीं, ना ही पुलिस अभी तक उनको पकड़ पाई है। पर जो सेवादार थे, जो आयोजक थे उस पूरे कार्यक्रम के, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो देखिए, पुलिस के ऊपर भी सवाल ये उठता है कि आखिर बाबा को मामले नामजद तो नहीं किया गया। अब अगर बात कर ले एलआईयू की और तमाम जो लोकल प्रशासन होता है, तो देखिए इतना बड़ा जब भी आयोजन होता है तो कहीं ना कहीं एलआईयू की जो टीम होती है वो पूरी तरह से एक्टिव होती है और एलआईयू को पहले से ही पता चल जाता है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में कैसे एलआईयू को भनक तक नहीं लग पाई कि इतनी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हो गए। और दूसरी अहम बात, आयोजकों की अगर बात की जाए तो देखिए, आयोजकों ने पुलिस प्रशासन से पूरी तरह से अनुमति नहीं ली थी। ये जरूर बात निकल कर सामने आई है कि पुलिस प्रशासन से शायद अनुमति नहीं ली गई थी, क्योंकि देखिए इतना बड़ा कार्यक्रम होता है जहाँ लाखों की संख्या में लोग मौजूद होते हैं। तो ऐसे में पुलिस प्रोटेक्शन जो होता है वो भी बहुत जरूरी होता है। पुलिस, बड़ी संख्या में पुलिस वहां पर तैनात की जाती है ताकि जो भीड़ को संभाले। पर वहां पर पर्याप्त बल में देखिए पुलिस बल नहीं मौजूद था और यही वजह थी कि देखिए इतना बड़ा हादसा हो गया। अब अगर पूरे मामले की देखिए बात कर ले तो देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद इस पूरी घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज सुबह वो खुद अभी 11 बजे वहां पर पहुंचेंगे हाथरस, जहां पर जो घायल है उनसे मुलाकात करेंगे, जो मृतक के परिजन है उनसे मुलाकात करेंगे। अब अगर इस पूरे मामले की बात करी जाए तो देखिए, तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में टीम गठित गई है, जिनसे ये जरूर आदेश दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट जो है वो खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने पेश की जाए। हालांकि कल से ही देखिए वहां पर डीजीपी जो है वो मौजूद है और चीफ सेक्रेटरी की बात करें वो मौजूद है। मौजूदा सरकार में के जो मंत्री हैं वो वहां पर मौके पर उनको भेजा गया था। साथ साथ अब जो अन्य पार्टी है, जैसे अगर हम बात कर लें, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, तो देखिए इन पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से भी इन लोग को भी कहा गया है कि जो आसपास के सांसद हैं, जो विधायक है, वो वहां पर पहुंचे, घटनास्थल पर जाए, पीड़ित परिवारों से मिले। क्योंकि देखिए एक तो बड़ा हादसा हो गया है, 121 लोगों की मौत हो गई है। तो कहीं ना कहीं देखिए प्रशासन की जरूर लापरवाही अभी तक इस पूरे मामले में सामने आई है और ये भी इस तरह के कई आरोप लगे थे कि प्रशासन अगर जल्दी मदद करता तो शायद कुछ लोगों की जान बचाई जा सकती थी। क्योंकि भगदड़ के वक्त जब इन्फॉर्म किया गया था पुलिस को तो
प्रशासन की टीम को पहुंचने में समय लगा था। अगर समय रहते प्रशासन की टीम वहां पर पहुंच जाती तो शायद ये जो मौतों का आंकड़ा है ये कम हो सकता था। पर देखिए लापरवाही जरूर है और यही वजह है कि जांच टीम गठित की गई है। फिलहाल देखिए एडीजी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में जांच टीम गठित की गई है। तो देखिए निष्पक्ष जांच होगी। हालांकि जांच के बाद ये जरूर कहा जा रहा है जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दीशिका जी तलहा, क्या इन मृतकों को मुआवजे का ऐलान अभी तक किया गया है? क्या संभावना है कि आने वाले समय में मुआवजे का ऐलान किया जाएगा, राहत राशि दी जाएगी सरकार की देखिए तरफ से? बिल्कुल मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी मुआवजे का ऐलान किया गया है। 2-2 लाख रुपए मृतकों को और 50-50 हजार रुपए घायलों को दिया जाएगा। साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी मुआवजे का ऐलान किया गया है। मतलब कह सकते हैं केंद्र की तरफ से भी 2-2 लाख रुपए मृतकों को मुआवजा दिया जाएगा और साथ साथ जो घायल है उनको 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। तो देखिए ये आर्थिक मदद है तो जो भी गवर्नमेंट होती है वो करती है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का मरना अपने आप में ही एक बड़ी बात है। तो और यही वजह है कि देखिए खुद मतलब पूरे देश से जो बड़े मैसेज आ रहे हैं हाथरस की घटना को लेकर, चाहे विपक्ष हो चाहे मौजूदा सरकार हो। पर अगर पूरे मामले की बात करें तो देखिए इसमें एक ऐसी कार्रवाई जरूर प्रशासन को करनी चाहिए ताकि इस तरह के जो आयोजन होते हैं उन आयोजक जरूर इससे सीख लें और ऐसी कार्रवाई जरूर करनी चाहिए इन आयोजकों के ऊपर, ताकि आगे करने वाले जो आगे इस तरह के आयोजन हो वो कहीं ना कहीं पहले से ही तैयार रहे, पर्याप्त पुलिस और मौके पर रहे, परमिशन के साथ बकायदा जो कार्यक्रम कराया जाता है वो। तो ये जरूर कह सकते हैं शिका, देखिए बड़ी लापरवाही है कहीं ना कहीं। तलहा, देखिए एक बड़ा सवाल ये भी है कि इस आयोजन में सत्संग में इतनी भीड़ आई कैसे, जिसका अनुमान लगाया जा रहा था उससे ज्यादा भीड़ कैसे आई? क्या यहाँ पे भीड़ जुटाई गई है या फिर यहाँ पर बाबा की पॉपुलैरिटी को देखकर यहाँ पे भीड़ पहुंची या फिर एडवर्टाइजमेंट किया गया था? और अगर ऐसे कोई कदम उठाए गए थे तो उसके बावजूद प्रशासन को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए बिल्कुल शिका, बाबा की अगर बात करें तो बाबा की फैन फॉलोइंग की बात करें तो फैन फॉलोइंग उनका ये है कि वो जब किसी भी कार्यक्रम इस तरह के पहुंचते हैं तो बड़ी संख्या में लोग उनको सुनने के लिए ही, मतलब उनके दर्शन करने के लिए मौजूद रहते हैं। तो देखिए फैन फॉलोइंग तो बाबा की है और यही वजह है कि देखिए बाबा के ऊपर अभी तक मुकदमा नहीं लिखा गया। पर ये जरूर कहा जा रहा है कि जांच में विवेचना में बाबा का नाम भी जोड़ा जाएगा, क्योंकि वो भी वहां मौके पर मौजूद थे, वो संचालित कर रहे थे संसद को। तो ऐसी तमाम चीजें हैं। फिलहाल देखिए ये जरूर कह सकते हैं पूरे मामले में कि पहले से ही इस कार्यक्रम के पोस्टर्स लगाए गए थे कि इस तरह का सत्संग हाथरस में होना है और पहले से ही तैयारी थी और ये अंदाजा जरूर था, क्योंकि जिस तरह से बाबा की फैन फॉलोइंग है तो ये अंदाजा जरूर था कि एक लगभग 1 लाख लोग पहुंच सकते हैं और यही वजह थी कि 80,000 लोगों की परमिशन ली गई थी। पर एक बैग आसपास के जो जिले हैं, मतलब हम कह सकते हैं हाथरस से जो सटे आसपास के जिले हैं, चाहे वो एटा हो गया, तो तमाम ऐसे जिलों से भी लोग जो है वो पहुंचे हुए थे। तो मतलब इसी वजह से देखिए बाबा की फैन फॉलोइंग को देखते ही वहां पे भीड़ बढ़ गई। और अगर पूरे मौके की बात करें तो यहाँ पे अगर पुलिस प्रशासन की गलती को देखी जाए तलहा, तो क्या यहाँ पे पुलिस प्रशासन की गलती नहीं है? अगर वो बाबा की फैन फॉलोइंग के बारे में जानते थे तो यहाँ पे अगर 80,000 की अनुमति ली गई थी भीड़ की, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रबंध नहीं करना चाहिए था पुलिस प्रशासन को? पुलिस प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही मानते हैं? देखिए बिल्कुल जी का, पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही है, क्योंकि देखिए पुलिस प्रशासन है, LIU की टीम है, इन तमाम टीमों को देखिए पहले से स्पष्ट होता है कि किस तरह के कार्यक्रम होने और कितनी संख्या में भीड़ होगी। अब अगर बात कर ले भीड़ की तो देखिए जिस तरह से 80,000 लोगों की परमिशन ली गई थी तो कहीं ना कहीं 80,000 लोगों को भी संभालने के लिए लगभग 3 से 4 हजार पुलिसकर्मी चाहिए। मतलब ये कह सकते हैं 6 से 7 या 5 बटालियन मौके पर मौजूद होनी चाहिए थी, पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल भी मौजूद नहीं था और यही वजह थी कि इतना बड़ा हादसा हो गया। अब अगर लोकल प्रशासन की बात करें तो देखिए जब सत्संग शुरू हुआ उसी वक्त लोकल प्रशासन को ये भनक जरूर लग गई थी कि बड़ी संख्या में लोग मौजूद हो गए, तो उस वक्त भी समय था, अगर पुलिस चाहती तो बिल्कुल कोई बैकअप यहाँ पे नजर नहीं आया है, भीड़ बढ़ती जा रही थी तब भी कोई एक्शन नहीं लिया गया प्रशासन की तरफ से।
बिल्कुल शिखा, क्योंकि जब कोई भी कार्यक्रम इस तरह का शुरू होता है तो जिले के जो कहीं ना कहीं अधिकारी होते हैं, जो लोकल थाना इंचार्ज होते हैं, उनको जरूर इस चीज की जानकारी होती है। तो ऐसे में अगर उसी वक्त पुलिस चाहती तो भीड़ को कंट्रोल कर सकती थी, बड़ी संख्या में वहां पुलिस बल तैनात किया जा सकता था, पर ये अंदाजा ही नहीं था कि इस तरह से भगदड़ मच जाएगी। अब देखिए, असली वजह भगदड़ की जो अभी तक बताई जा रही है कि वहां पर गर्मी थी, उमस ज्यादा हो गई थी, और जो एग्जिट गेट था, मतलब एंट्रेंस और एग्जिट गेट अलग अलग बनाया गया था, और ये कह सकते हैं जो एग्जिट गेट की जो जगह थी वो कम थी, और लोग जैसे ही सत्संग खत्म हुआ तो लोग जल्दी से जल्दी जाने लगे, और इसी वजह से उसमें जब एक दो लोगों को धक्का लगा, एक दो लोग नीचे गिर गए, उसी वक्त ये भगदड़ मच गई। और भगदड़ इस कदर मच गई कि लोग वहां पर रुक ही नहीं रहे थे, सिर्फ एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए निकले जा रहे थे। और यही वजह है कि हादसे में सबसे ज्यादा महिलाएं और जो छोटे बच्चे होते हैं वो शिकार हुए हैं। तो देखिए, लापरवाही जरूर है लोकल स्तर पर प्रशासन की। 24 घंटे में जांच रिपोर्ट सौंपनी है। हालांकि देखिए, आज शाम तक ये जांच रिपोर्ट जरूर सौंपी जाएगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से ये पहले से ही साफ स्पष्ट है कि अगर किसी तरह की लापरवाही या कोई भी इस पूरी घटना में दोषी होगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से एक ऐसी कार्रवाई जरूर करनी चाहिए ताकि आने वाले समय में जो इस तरह के आयोजन होते हैं, जो इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, तो वो आयोजक जो है वो जरूर इससे सीख लें इस घटना से। और कहीं ना कहीं अगर इस तरह के कार्यक्रम करवा रहे हैं तो पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स पहले से ही और तैनात रहे, और साथ साथ प्रशासन को भी पहले से ही हर चीज की जानकारी रहे। जी शिखा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अबुतला जुड़े हुए थे। तो अब तक 121 लोगों की मौत हो चुकी है। इस मामले में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ संज्ञान ले रहे हैं। जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट सौंपनी है, तो जो भी जिम्मेदार होंगे इस घटना के उन सभी पे कार्रवाई होगी। फिलहाल बाबा पर किसी तरह की कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही बाबा भी कार्रवाई के अंतर्गत आएंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। मैनपुरी से बड़ी खबर सामने आ रही है। हाथरस सत्संग हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भोले बाबा को पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट। आश्रम की गतिविधि पर पुलिस ने लगाई रोक। आश्रम में मौजूद बाबा और उसके भक्तों को रोका गया। किसी भी वाहन और भक्त को नहीं मिलने दे रहे हैं पुलिस ने बाबा को ले जाने के लिए बड़े वाहन बुलाए हैं। मैनपुरी पुलिस प्रशासन बड़ी तादाद में मौके पर मौजूद है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अब बाबा पर भी कार्रवाई की गाज गिरती नजर आ रही है। भोले बाबा को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। आश्रम की गतिविधि पर पुलिस ने रोक लगा दी है। आश्रम में मौजूद बाबा और उसके भक्तों को रोका गया है। किसी भी वाहन और भक्त को मिलने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस ने बाबा को ले जाने के लिए बड़े वाहन भी बुला लिए हैं। मैनपुरी पुलिस प्रशासन बड़ी तादाद में मौजूद है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां अब बाबा पर भी कार्रवाई की आंच देखने को मिलेगी। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज हाथरस जाएंगे। आज सुबह घटनास्थल जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पीड़ित परिवारों से भी करेंगे मुलाकात। प्रमुख सचिव व मुख्यमंत्री संजय प्रसाद भी जाएंगे साथ। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी करेंगे सीएम। सुबह 11 बजे पुलिस लाइन हाथरस पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 11:40 पर पुलिस लाइन हेलीपैड से सीएम होंगे रवाना। तो कुल 40 मिनट का ये कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ का, जहां वो घटनास्थल जाएंगे, पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, साथ ही अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी देंगे। लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अबू धाबी जाने वाली फ्लाइट में बम होने की सूचना। विमान में बम की सूचना से मचा हड़कंप। अबू धाबी फ्लाइट की टॉयलेट में पेन से लिखा बम। सूचना मिलते ही एयरपोर्ट प्रशासन ने लिया एक्शन। विमान को आइसोलेशन एरिया में ले जाया गया। यात्रियों को विमान से सुरक्षित बाहर निकाला गया। सुरक्षा एजेंसियां विमान में छानबीन कर रही हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो एक बार फिर धमकी मिली है। अबू धाबी जाने वाली फ्लाइट में बम होने की सूचना मिली है। विमान में बम की सूचना से हड़कंप मच गया है। अबू धाबी जाने वाली फ्लाइट की टॉयलेट में पेन से लिखा मिला बम। सूचना मिलते ही एयरपोर्ट प्रशासन ने लिया एक्शन।
हरदोई में तेज रफ्तार का कहर, रोडवेज और प्राइवेट बस की हुई भिड़ंत, हादसे में 2 लोगों की मौत, 35 लोग घायल। प्राइवेट बस पलटने से बस के उड़े पर खच्चे, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, 35 घायल हो गए हैं। प्राइवेट बस पलटने से बस के पर खच्चे उड़ गए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लखनऊ रोड पे रईसों और हरदासपुर के बीच में एक प्राइवेट और रोडवेज उसमें आमने सामने टक्कर हो गई है। रोडवेज बस हरदोई से आ रही थी और प्राइवेट बस लखनऊ तरफ से आ रही थी, जिसमें करीब 30-35 लोग घायल हुए हैं और जानकारी मिली कि 2 लोग मर भी गए हैं। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। प्राइवेट बस पलटने से बस के पर खच्चे उड़ गए, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, 35 घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। इस वक्त की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।